भाइयों, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये तो सुना होगा कि आपके दोस्त ने ही बोला होगा या आपने कहीं यूट्यूब चैनल पे सुना होगा या कोई रील देखी होगी कि भाई बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दे। बिटकॉइन में जो रिटर्न है ना भाई, वो जबरदस्त मिल रहा है। और इस टाइम पर कोई भी ऐसी असेट्स नहीं है जो बिटकॉइन जैसा रिटर्न बना के दे रही है। ये बात आपने कहीं ना कहीं और कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। और इसी बात को सुनकर बहुत सारे लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन पे जो रिटर्न आ रहा है गाइज, वो बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। और ये बात सुनकर चाहे मैं हूं या कोई भी बंदा हो, अगर उसके कान में जब ये बात जाती है तो उसके भी दिमाग में कभी ना कभी ये चीज जरूर आती है कि क्यों ना सब लोग पैसा बना रहे हैं तो क्यों ना अपन भी पैसा बना ले। तो कई लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन डायरेक्ट तो खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पे की अगर आज की वैल्यू उठा के अगर आप देखोगे, अगर एक बिटकॉइन आप खरीदने जाओगे तो उसकी वैल्यू होती है 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो इतना इन्वेस्टमेंट तो हर कोई कर नहीं सकता। तो मार्केट में कंपनियों ने क्या करा, इसकी भी एसआईपी ले आई। जैसे पहले म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी होती थी, जो अभी भी चल रही है, जहां पे एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता था कि जहां पे जिसके पास जितना अमाउंट है, जितना वो सेव करता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ पैसा वो म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देता है और वो इक्विटी शेयर में उस पैसे को लगा देते थे और उसमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाता था। बट उसमें जो सीएजीआर आता था वो 12%, 15% ऐसे ही आता था। बट उसी का इन्होंने रास्ता निकाला, बिटकॉइन में भी एसआईपी स्टार्ट होने लग गई। और इसको लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ भी है, आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कि बिटकॉइन में एसआईपी कैसे करें। बट एक चीज बता दूं गाइस, जब आप बिटकॉइन में एसआईपी करने जाते हो तो मैं आपको बता दूं, कुछ गलती है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने वो गलतियां कर दी तो जो ये एसआईपी आपको फायदा देके जाती, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा नुकसान देके जाएगी। और फिर आप बाद में एक ही चीज बोलोगे कि कहां से किसी का वीडियो देख लिया और कहां से कोई न्यूज सुन ली कि आज अपना भी नुकसान हो गया। तो मेरे भाई, ये सारे डाउट जो भी बिटकॉइन से रिलेटेड है, जो भी बिटकॉइन एसआईपी से रिलेटेड है, वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे भाई, अगर कोई काम कर रहे हो तो वो काम पहले करिए ना, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट का वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा तो आप बाद में बहुत ही रोगे, बहुत ही पछताओगे। इसलिए सीरियसली कह रहा हूं मेरे भाई, कंप्लीट वीडियो देखना, हर चीज आपको पता लगेगी कि क्या क्या गलती आपको नहीं करनी, जो आगे जाके आपको फायदा नहीं देके नुकसान देके जाए। तो बिटकॉइन एसआईपी, ये भयंकर गलतियां मत करना मेरे भाई। सबसे पहले मैं आपको बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, बिटकॉइन क्या है, क्या चीज। बिटकॉइन देखिए गाइस, एक कॉइन है। जैसे आपने क्रिप्टो का नाम सुना होगा, क्रिप्टो में ये एक कॉइन है जो कि नंबर 1 रैंक रखता है, मतलब कॉइनों का राजा आप इसे कह सकते हैं, मतलब कॉइनों का सरदार है। और बिटकॉइन की अगर मैं आपको 2015 की वैल्यू बताऊं तो लगभग ये 20 से 22 हजार रुपए का था उस टाइम पे। ओनली 20 से 22 हजार का था उस टाइम पे, कोई बिटकॉइन जानता ही नहीं था क्या होता है। उसके बाद जब 2025 आया तो मेरे भाई, इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो चुकी है। और लास्ट अगर आप एक साल का रिटर्न उठा के देखोगे इस बिटकॉइन का, 1 ईयर का रिटर्न, तो लगभग 100% से ज्यादा है। मान लो किसी ने 1 लाख रुपए लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया था तो वो अब 2 लाख रुपए बन चुके। तो जिस तेजी से और जिस फास्ट वे से ये पैसा बना के दे रहा है, बट ये उतना ही ज्यादा खतरे वाली चीज भी है। तो किसी की बातों में आकर अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या इस पे एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको 5 से 6 गलतियां बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। नहीं तो जो ये आपको 1 करोड़ दिख रहा है या जो ये बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, वो कहीं सपने पूरे नहीं होके आपके लिए नुकसान का सौदा बन जाएंगे। तो क्या क्या गलतियां हैं, ध्यान से सुनना। और इस वीडियो पे गाइस भर भर के लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है, बेल आइकन भी दबा देना है। सबसे पहली गलती अपन पता है क्या करते हैं? सबसे पहले गलती होती है टैक्स और रेगुलेशन को इग्नोर कर देते हैं। अपने को पता ही नहीं है इसमें कितना टैक्स लगता है और क्या चीज है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बिटकॉइन में एसआईपी कराई है और उनको ये पता ही नहीं है कि इसमें टैक्स क्या लगता है। वो पता है क्या समझते हैं, इसको भी एज ए नॉर्मल एसआईपी समझते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड होता है जहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और उसकी टैक्स रेट, अगर आप एलटीसीजी की भी बात करोगे तो 12% के आसपास है। तो वो सोचते हैं कि बिटकॉइन में भी अगर अपन एसआईपी कराएंगे, जब उसको ब्रेक करेंगे, अगर अपने को पैसों की जरूरत पड़ गई, उसको ब्रेक करने जाएंगे तो इतना ही टैक्स मिलने वाला है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी। इंडिया में जो क्रिप्टो पे जो टैक्स की रेट है भाई, वो है 30%।
और 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जब भी आप बिटकॉइन में एसआईपी करने जाओ तो मेरे भाई ये टैक्स रेट जरूर दिमाग में लेके चलना, क्योंकि जब आप इसको अकाउंट पे लोगे अपना ब्रेक करके तो अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा वो तो दिख जाएगा, पर जो वो टैक्स कटेगा ना मेरे भाई, वो किसी को दिखता नहीं है। फिर वो बाद में सर पकड़ लेता है, यार मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो इसको नॉर्मल एसआईपी समझ के कर लिया। जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है वैसे बिटकॉइन में एसआईपी होती होगी, या क्रिप्टो में कोई भी एसआईपी आप करने जा रहे हो तो उस पर 30% टैक्स रेट लगता है। तो ये चीज भाइयों स्पेशली ध्यान रख लेना, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। और मेरे पास बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आए थे। एक भाई का कमेंट आया था जब मैंने इस पे वीडियो बनाया था कि हाउ टू स्टार्ट बिटकॉइन एसआईपी, उसका चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप जाके जरूर देखना। ठीक है, तो उस भाई ने मेरे से पूछा कि मेरे भाई बिटकॉइन में हम एसआईपी तो कर रहे हैं, पर इस पे टैक्स रेट क्या लगती है, थोड़ा सा बता देना। तो मैंने उसको बोला था कि एक वीडियो बनाऊंगा सभी लोगों के लिए कि एसआईपी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें अभी आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है एक एक करके। तो सबसे पहले आपको एसआईपी करने से पहले भाई टैक्स सिंप्लीफिकेशन देखना है, सेबी और आरबीआई की गाइडलाइन को आपको समझना पड़ेगा, उसी के बाद ही आपको बिटकॉइन में एसआईपी स्टार्ट करनी है। तो पहली गलती जो आप लोग ध्यान नहीं देते वो है टैक्स इम्प्लीकेशन। दूसरी गलती क्या होती है, यहां का जो रेगुलेशन है, लोगों को ये लगता है कि हम बिटकॉइन में एसआईपी करने जा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, आरबीआई रेगुलेट करेगा, सेबी रेगुलेट करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं, कोई गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती। जैसे शेयर मार्केट होता है या शेयर बाजार पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर सेबी आपके लिए नजर रखती है, बट आपको बता दूं बिटकॉइन पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड है, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है। तो किसी कारण से अगर आपका पैसा डूब गया, कोई एक्सचेंज हैक हो गया, तो कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। तो मेरे भाई बिटकॉइन में आप एसआईपी तो करने जा रहे हो, पर जब करने जा रहे हो तो एक चीज दिमाग में बैठा लेना, हो सकता है कभी आगे ना जाते खुदा ना खास्ता पैसा डूब गया तो खतरा बना रहेगा, क्योंकि कोई रेगुलेट नहीं कर रहा इसको। क्योंकि एक ब्लॉक चेन के थ्रू ये वर्क करता है, इसमें एक ब्लॉक चेन होता है, इसमें कोई आपको फिजिकल कोई कॉइन नहीं मिलेगा, केवल डिजिटल ये चीजें होती है, सब काम नेट पे चल रहा होता है। यहां से आपने कॉइन किसी को दुबई में डाले तुरंत पहुंच जाएंगे, बहुत फास्ट वे में काम होगा। और ऐसा भी नहीं है कि पैसा डूब जाएगा, बट खतरा रहता है। तो जो भाई रिस्क नहीं ले सकता, जिसको डर लगता है कि भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं पूरी तरह से सेफ चाहता हूं, तो मेरे भाई थोड़ा सा इस चीज को समझ, उसके बाद ही आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना। तो ये दूसरी गलती है जो लोगों को पता ही नहीं है कि इसको रेगुलेट कौन करता है। तो आपका भाई आपको भी सारी गलतियां बता देगा एक एक करके, बस वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि जो लास्ट वाली गलती है ना वो तो हर कोई कर रहा है। तीसरी चीज आती है रिस्क। इसमें भाई सिक्योरिटी का रिस्क होता है और हैकिंग का भी रिस्क होता है। आप बिटकॉइन जहां से भी करोगे तो आपके एक वॉलेट में ये कॉइन्स पड़े रहते हैं, कॉइन होता है, एक वॉलेट आपको दे दिया जाता है, उसमें ये कॉइन्स रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, कई क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि ये सारा काम एक एक्सचेंज के थ्रू होता है जो क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये हैक हो जाते हैं, कई बार ये हैक हो जाते हैं, जिसमें लाखों लोगों की जो कॉइन्स है ना वो गायब हो जाते हैं। अगर आपको एक प्राइवेट की दी जाती है, अगर आपने उस प्राइवेट की को खो दिया तो सारा पैसा आपके लिए हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। तो जब भी बिटकॉइन में एसआईपी करने जाओ या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो एक चीज दिमाग में लेके चलना, हमेशा ये चीज जरूर देख लेना कि कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू अपन ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर केवाईसी करवा रहा है आपका, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर केवाईसी वगैरह होती है। आपका आधार अटैच होगा, आपकी सेल्फी ली जाएगी, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ये सारे काम होंगे। तो कम से कम आप ऐसे जनों के साथ अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना जो काफी हद तक सेफ हो, अदरवाइज ये एक्सचेंज भाई हैक हो जाएंगे। और मैं कहता हूँ हैक भी नहीं होंगे ना, साला खुद ही लेके भाग जाएंगे और आपको बोलेंगे हैक हो गया, आप क्या उखाड़ लोगे। कोई रेगुलेट तो इसको कर नहीं रहा, ये इंडिया में है लीगल, बट कहीं ना कहीं इसको कोई पूरी तरीके से इस पर ट्रेसिंग नहीं है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, और इसमें कई लाखों लोगों का नुकसान भी हो जाता है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट ना करो, बट मैं आपको एक अलर्ट कर रहा हूं मेरे भाई कि जब भी इसमें एसआईपी स्टार्ट करो तो ये चीज ध्यान में लेके चलना कि हाँ, मैं जिसके साथ ये करवा रहा हूं क्या वो पूरी तरीके से ट्रस्टेबल है, क्या उसमें आपका एक्सचेंज में जो पैसा है वो सेफ है। ये चीज स्पेशली ध्यान रख के आपको करनी है। इसके बाद आती है मेरे भाई चौथी गलती। अब आपने गई ये तो कर लिया भाई, ये डिसाइड हो गया, हाँ भाई अब बिटकॉइन में एसआईपी अपन स्टार्ट करेंगे, अपन भी अच्छा पैसा बनाएंगे, 100% 500% के रिटर्न मिल रहे हैं, अपन भी लेंगे। पर आपको बता दूं गाइस, मार्केट इसमें बहुत ज्यादा है ना वॉलेटाइल होता है,
जिसमें ये जितनी तेजी से ऊपर जाता है ना मेरे भाई, उतनी ही तेजी से ये गिरता भी है। और जब ये गिरता है ना, तब लोग क्या है, डर के मारे एसआईपी बंद कर देते हैं अपनी। क्योंकि एसआईपी का पहला फंडा होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो या बिटकॉइन में एसआईपी कर रहे हो या क्रिप्टो में एसआईपी कर रहे हो, तो उसका पहला फंडा है, जब मार्केट गिर रहा हो तो आपको डरना नहीं है। मार्केट गिर रहा है मतलब आपके लिए बढ़िया है। जो अब आपके लिए एसआईपी होगी वो सस्ते दामों में होगी, तो उससे आपका एक अच्छा एवरेज बनेगा। और इसमें क्या करते हैं लोग, जैसे ही मार्केट गिरने लगता है थोड़ा सा पैनिक में आ जाते हैं, इस वजह से अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, और इस वजह से उनका फायदा नहीं हो पाता। एसआईपी से जितना सीएजीआर उनको निकालना था, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतना निकलता नहीं, क्योंकि वो पहले ही बंद करके निकल जाते। तो आपको जब भी बिटकॉइन में एसआईपी स्टार्ट करनी है या कहीं पर भी एसआईपी स्टार्ट करनी है, तो डिसिप्लिन रखना जरूरी है, तभी ही एसआईपी स्टार्ट करना, अदरवाइज मत करना। तो एसआईपी जब भी करो तो मार्केट जब भी पैनिक हो, जब भी मार्केट गिर रहा हो, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, बस लॉन्ग टर्म अपने को चलाना है, बस यही चीज दिमाग में लेके चलनी है। भाइयों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपने एसआईपी स्टार्ट की है या नहीं की मेरा भाई। इसके बाद आता है एसआईपी अकाउंट में ओवर कमिटमेंट। अब गाइस होता क्या है, कई लोग क्या एसआईपी करते हैं, चाहे बिटकॉइन में करे या कहीं पर भी करे, अपनी जितनी चादर है ना उससे ज्यादा की एसआईपी कर लेते हैं। मान लो आपकी चादर थी कि भाई मैं 5,000 रुपए महीने के दे सकता हूं, बट आपके पास उस टाइम पे कहीं से पैसा आया, आपने उठा के 10,000 रुपए महीने की एसआईपी स्टार्ट कर दी, भाई देखा जाएगा कल, और आपने कोई इमरजेंसी फंड भी अपने लिए तैयार नहीं किया हुआ था, और सडनली क्या हुआ, आपको पैसों की जरूरत हो गई, आपके घर में कोई बीमार हो गया या आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल नीड हो गई, तो उस टाइम पर आपकी सबसे पहले नजर पड़ी अपनी एसआईपी में, और एसआईपी जाके आपने ब्रेक कर ली। तो भाई एसआईपी ब्रेक करते ही, एसआईपी जब भी आपको रिटर्न बना के देगी वो लॉन्ग टर्म में ही बना के देगी, चाहे बिटकॉइन हो या कुछ भी हो, या म्यूचुअल फंड की एसआईपी हो। तो मेरे भाई जब भी एसआईपी स्टार्ट करो, एक अलग से इमरजेंसी फंड जरूर बना लो, ताकि आपको एसआईपी ब्रेक करने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ पे तो अगर ब्रेक भी करोगे तो टैक्स भी बहुत अच्छा खासा लगता है, वो आपको पता ही होगा, जो मैंने आपको बताया था। तो मेरे भाई जब भी एसआईपी करो, हमेशा उसको कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करो। चाहे बिटकॉइन में भी आप एसआईपी करो तो जितने, चाहे कम अमाउंट की कर लो भाई, 5,000 का बजट नहीं है, 1,000 रुपए से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई कुछ आपको नहीं बोलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का भी लिंक डाल दूंगा, वहां से भी एसआईपी कर सकते हो अगर आपको करना है बिटकॉइन में एसआईपी। सही, और मेरे को इंस्टा पे फॉलो भी कर लेना, मेरा एक इंस्टाग्राम पे चैनल है जहां पे मैं रील्स डालता रहता हूँ, बहुत अच्छी, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है वो भी फ्री में, अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई एसआईपी अपने से ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, चाहे बिटकॉइन में भी एसआईपी करो तो ओवर कमिटमेंट बिल्कुल भी मत करना, ये चीज आपको स्पेशली ध्यान में रख के चलनी है। इसके अलावा होता है रॉन्ग प्लेटफॉर्म चुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, क्योंकि अगर आपने गलत प्लेटफॉर्म चुन लिया तो भाई आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, जो मैंने आपको बोला था, आपका अमाउंट हैक हो जाएगा, आपका कॉइन हैक हो जाएंगे, आपके सारे कॉइन्स गायब हो जाएंगे, आपको टम्बूरा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो भाई एफएमएमओ किसी भी रैंडम क्रिप्टो एक्सचेंज में एसआईपी शुरू कर देते हैं, बट बिना कोई रिसर्च करके कि भाई ये एक्सचेंज है या नहीं है, ये ट्रस्टेड है क्या, रेगुलेटेड है क्या, रेप्यूटेड एक्सचेंज है क्या, इसमें लाखों लोगों का इन्वेस्टमेंट है क्या, करोड़ों लोगों का इन्वेस्टमेंट है। तो ये सबसे पहले देख लेना भाई, जब भी क्रिप्टो में एसआईपी करने जाओ या बिटकॉइन में एसआईपी करने जाओ। अगर आपने रॉन्ग प्लेटफॉर्म चुन लिया तो ना मैं सुनूंगा, ना सरकार सुनेगी, ना कोई सुनेगा, आपका पैसा डूब जाएगा। तो जब भी करने जाओ आप ये जरूर देख लेना कि भाई क्या इसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या क्या ट्रस्टेबल है थोड़ा सा, ये चीज आपको जरूर ध्यान में लेके चलनी है। और अभी शायद क्रिप्टो को लेकर भी इंडिया में एक एक्सचेंज बना दिया गया है जो थोड़ा इसको रेगुलेट करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन है, बट उतना ज्यादा भी नहीं है जितना स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को रेगुलेट किया जाता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप करो तो रॉन्ग प्लेटफॉर्म मत चुनना, सही प्लेटफॉर्म से ही अपनी बिटकॉइन में एसआईपी स्टार्ट करना। और इसके बाद गलती क्या होती है, हाई वॉलिटिलिटी रहती है। मैंने आपको क्या बोला था ये चीज, बिटकॉइन में क्या होता है गाइस, प्राइस बहुत तेजी से बदलता है, बहुत तेजी से, मतलब आप मानोगे नहीं उतना तेजी से।
मतलब 2021 में एक बिटकॉइन था वो $69,000 तक गिर गया था, और एक बार एक साल में $16,000 तक भी गिर गया था। तो बिटकॉइन गाइज ऐसा है कि बहुत तेजी से ऊपर जाता है ना तो बहुत तेजी से गिरता भी है, क्योंकि इसमें एक गिरना होता है नॉर्मल गिरना, इसमें नॉर्मल से भी बहुत 10 ऊपर लेवल। मतलब एक तो आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और एक आप चला रहे हो लैम्बोर्गिनी या फरारी, है उसका फर्क है कि जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप एक तरीके से फरारी की तरफ जा रहे हो, मतलब आप एक नॉर्मल वैगनार ऑडी इस टाइप से चला रहे हो, जहां पे उतना तेजी से नहीं गिरेगा। जैसे कोरोना का कोई फेज आ गया या कोई चीज ऐसी हो गई तो बहुत तेजी से गिरता है, अदरवाइज बहुत कम रेयर होता है कि गिरता है। पर बिटकॉइन में भाई कब रैली बन जाए पता ही नहीं लगता। तो यहां पे मार्केट बहुत तेजी से गिरता है मेरे भाई, तो इस चीज का दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि हाईली रिस्की होता है बिटकॉइन में, आपको फिर से कह रहा हूं। तो अगर आपके बस के नहीं है तो ना ही करो, तो मैं आपको सजेशन दूं। मैं आपको ये मना नहीं कर रहा, आपको डरा नहीं रहा कि आप बिटकॉइन में एसआईपी मत करो या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट ना करो, बट मेरा फर्ज है कि आपको जो खतरा है इसमें करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर, तो वो आपके लिए अलर्ट करना। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस डाउन होता है ना वो बहुत तेजी से होता है। अगर आपने कोई गलत टाइम पे एंट्री मार ली और उसी टाइम पे इसका बाजार डाउन चला गया तो भाई सारा पैसा भी डूब सकता है। फिर या तो आप उसमें क्या करोगे, बेच के निकल जाओगे, या फिर आप उसको रखे रखोगे तो आपका माइनस में चला जाएगा, या फिर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर ये पेशेंस वाला गेम है, अगर आप पेशेंस रख सकते हो 5 साल 10 साल का, तो ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के भी दे सकता है। यहाँ का 500% से ऊपर का रिटर्न भी बन जाता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनता, बट टूटता भी बहुत तेजी से। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना, जब भी बिटकॉइन में एसआईपी करने जाओ तो बाजार टूट भी सकता है, ये दिमाग में बैठा लेना, अदरवाइज बाद में रहोगे कि भाई का वीडियो देखा था इस वजह से एसआईपी स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे भाई मैंने ज्यादा लंबा वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बनाया, पर जो कमियां थी जो मुझे पता थी, जो मैं अपने लोगों को भी बताता रहता हूं, जो भी बिटकॉइन में एसआईपी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो गलतियां लोग कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। एक तो आपको सही प्लेटफॉर्म चुनकर ही इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरी चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ज्यादा हाई पर मत हो जाना, एक साथ ही अपने बजट से ज्यादा की एसआईपी कर दो, ऐसा मत करना, नहीं तो बीच में तोड़नी पड़ेगी। टैक्स रेट देख लेना भाई कितना टैक्स रेट यहाँ पे लगता है, और दूसरी चीज यहाँ पे प्राइस अप डाउन बहुत तेजी से होता है, तो ये चीज दिमाग में बैठा लेना। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और मेरे भाई यहाँ पे इसी तरीके के वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी वीडियो है, एसआईपी कैसे करनी है, कैसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाना है, उसके लिए आप नीचे जाओगे मेरे चैनल पे तो हर वीडियो दिख जाएगा। और मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और किसी को फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो वो भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फ्री में मिल जाए, ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाइयों। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, बस इसकी नॉलेज रखता हूं तो आपको एजुकेशन दे रहा हूं, ठीक है भाइयों, नमस्कार।